तो इस्लाम मखाचेव ने दोस्तों व्हाइट हाउस कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट दिया है और उन्होंने कुछ सीक्रेट्स को भी रिवील किया है इलिया टोपुरिया को लेकर। तो क्या बताया है इस्लाम मखाचेव ने इलिया टोपुरिया को लेकर, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया के बीच में जो ट्रैश टॉक चल रही थी उसके बारे में। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यूएफसी से जुड़े अपडेट आपसे मिस ना हो जाएं। इस्लाम मखाचेव ने कुछ सीक्रेट्स को रिवील कर दिया है। तो उनकी फाइट व्हाइट हाउस कार्ड इवेंट में क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि जब सभी लोग ये सोच रहे थे इलिया टोपुरिया और व्हाइट हाउस कार्ड में इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन जब व्हाइट हाउस कार्ड रिवील हुआ तो उनकी फाइट क्यों नहीं बनाई गई? तो इसको लेकर अब फाइनली इस्लाम मखाचेव ने रिप्लाई किया है। इस्लाम मखाचेव ने ये बताया है कि जब यूएफसी ने इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट फाइट बुक के लिए बात की तो इस्लाम मखाचेव ने यस बोल दिया था कि वो इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हैं और वो व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करेंगे। लेकिन जब व्हाइट हाउस कार्ड इवेंट अनाउंस हुआ तो वहां पर उनका नाम नहीं था। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? जो डायना वाइट ने बताया था कि इस्लाम मखाचेव इंजर्ड हैं और इस वजह से उन्होंने व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट नहीं की है और अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन अब फाइनली इस्लाम मखाचेव ने इस सीक्रेट को रिवील कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि जब उनके लिए व्हाइट हाउस कार्ड का कॉल आया तो उन्होंने फाइट के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि इलिया टोपुरिया ने एक अमाउंट की डिमांड रख दी है जो कि यूएफसी उन्हें नहीं देना चाहती। तो ये रीजन यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने बता दिया कि जब इलिया टोपुरिया इस्लाम मखाचेव से फाइट करना चाहते थे तो फाइट बन नहीं रही थी, लेकिन जब फाइट बनाई जा रही है तो इलिया टोपुरिया ने बड़े अमाउंट की डिमांड रखी है। तो इलिया टोपुरिया ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि यूएफसी उनको उतना अमाउंट नहीं दे रही थी और इसी रीजन से इलिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव की फाइट को बुक नहीं किया। लेकिन डायना वाइट ने यहाँ पर एक और रीजन रख दिया कि इस्लाम मखाचेव इंजर्ड हैं। तो ये बात डायना वाइट ने इसलिए बोल दी कि इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट जो इनफ अमाउंट की वजह से बुक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपा दिया। लेकिन अब इस्लाम मखाचेव ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि वो इंजर्ड नहीं थे और उन्होंने कुछ वीडियोस भी रिलीज की थी जिसमें वो अपने ट्रेनिंग कैंप कर रहे थे, बॉक्सिंग भी करते हुए दिख रहे थे। क्योंकि इंजर्ड हैंड के साथ कोई व्यक्ति अपना ट्रेनिंग कैंप कैसे कर सकता है और बॉक्सिंग कैसे कर सकता है? लेकिन तब भी ये लोगों को डाउट रहा कि हो सकता है इस्लाम मखाचेव इंजर्ड हों। लेकिन अब फाइनली ये सब बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इलिया टोपुरिया ने क्या बता दिया था कि इस्लाम मखाचेव ने बहाना बना दिया है और अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन इलिया टोपुरिया ने भी इस बात को छुपा दिया कि उन्होंने एक बिग अमाउंट की बात की थी। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक तो हाइड नहीं हुई और अब इस्लाम मखाचेव ने रिवील कर दिया क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि इलिया टोपुरिया अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना बना कर सुना रहे हैं इंटरव्यूज़ में। तो ये चीज़ दिखाती है कि इस्लाम मखाचेव इलिया टोपुरिया से नहीं डरते हैं और वो फाइट भी करना चाहते थे। अब एक अमाउंट इतना ज़्यादा मांग लिया है इलिया टोपुरिया ने कि यूएफसी ने उन्हें दिया ही नहीं, तो अब उन्हें जस्टिन गेजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रखा गया। लेकिन ये बात कहीं तक तो मैटर करती है कि जब एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें दो डबल टाइटल चैंपियंस फाइट करेंगे तो यूएफसी को एक बिग अमाउंट रखना चाहिए। लेकिन अब इलिया टोपुरिया ने कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर दी है, ऐसा इस्लाम मखाचेव का भी कहना है। क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट शायद यूएफसी सोचती है कि इलिया टोपुरिया डिजर्व नहीं करते हैं। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है। इलिया टोपुरिया काफ़ी बड़ा नाम है इस टाइम यूएफसी के अंदर क्योंकि वो डबल टाइटल चैंपियन है, अनडिफीटेड है, तो उसकी डिमांड कहीं ना कहीं सही है। बट यूएफसी इतना पे आउट नहीं कर रही। तो ये रीज़न है फाइट ना बनने का, जो असली रीज़न निकल कर आया है इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फ़ाइट का। लेकिन इस्लाम मखाचेव की तरफ से तो ये फाइट दोस्तों बन सकती थी, बट यूएफसी ने इस फाइट को नहीं बनाया। अब शायद ही दोस्तों आने वाले टाइम में ये फाइट बनाई जाए क्योंकि व्हाइट हाउस कार्ड का सभी लोगों को लग रहा था कि व्हाइट हाउस कार्ड में ये फाइट बनेगी क्योंकि इस्लाम मखाचेव भी व्हाइट हाउस कार्ड के लिए रेडी थे और इलिया टोपुरिया भी। बट लैक ऑफ मनी ये फाइट नहीं बनाई गई और इलिया टोपुरिया ने भी इस बात को हाइड करने के लिए बहुत सारी बातें बोल दी कि इस्लाम मखाचेव ने अपना नाम वापस ले लिया, बहाने बना दिए और काफ़ी सारी बातें भी। बट रियलिटी जो अब बताइए इस्लाम मखाचेव ने वो ये है कि ये फाइट इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि इलिया टोपुरिया ने बड़े अमाउंट की डिमांड रखी थी जो यूएफसी ने उन्हें पे आउट नहीं किया और इस वजह से फाइट नहीं बनी। तो यही एक रीज़न निकल कर आया है। और बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही रीज़न है कि यूएफसी फाइट नहीं बना रही? क्योंकि यूएफसी बॉक्सर्स को बहुत ज़्यादा पे करती है लेकिन यूएफसी फाइटर्स को इतना कम पे कर रही है। अब इसका रीज़न तो यूएफसी ही जानती है कि इलिया टोपुरिया को अमाउंट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इस बारे में यूएफसी को सोचना चाहिए कि ये एक सुपर फाइट है और सभी फैंस इसका वेट कर रहे थे कि ये फाइट देखने को मिलेगी। सभी फैंस इस सुपर फाइट को देखना चाहते थे क्योंकि
ये फाइट ये डिसाइड करती है कि कौन है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर। इलिया टोपुरिया जो कि अनडिफीटेड है, इस्लाम मखाचेव इस टाइम पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं। तो ये एक बेस्ट मैचअप हो सकता था दोस्तों व्हाइट हाउस कार्ड के लिए, बट अब हमें जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टोपुरिया के ही फाइट को देखकर काम चलाना पड़ेगा। और इन फ्यूचर हो सकता है कि यूएफसी इनकी डिमांड्स को माने और हो सकता है कि इलिया टोपुरिया के लिए एक बड़ा अमाउंट ऑफर करे और फाइट को बनाए, बट अभी इसकी पॉसिबिलिटीज़ ही हैं क्योंकि इस्लाम मखाचेव रेडी हैं। तो अब ये बात तो क्लियर हो ही गई है दोस्तों कि फाइट के लिए दोनों फाइटर्स रेडी हैं, बट यूएफसी को एक अमाउंट पे करना होगा इस फाइट के लिए। तो जब यूएफसी इस फाइट के लिए अमाउंट पे करेगी तो ये फाइट बनेगी। बाकी दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर कोई भी न्यू अपडेट आएगा इन दोनों की फाइट को लेकर तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यूएफसी को इनकी बात को मानना चाहिए था और इलिया टोपुरिया को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मनी ऑफर करना चाहिए? आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।